हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकोनॉमिक साइंस एकेडमी। मैं एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ कंप्यूटर का एक कोर्स लेकर, जिसे हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो इसी कड़ी में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कंप्यूटर का पहला वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा पर। मतलब आंकड़ों का संग्रहण कैसे करते हैं, डेटाज को कैसे कलेक्ट करते हैं, और उसके कौन-कौन से मेथड्स हैं और कौन-कौन से डेटाज के टाइप हैं, उसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हम इसको पार्ट वाइज करेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा वीडियो है जो आपके सामने पेश करूँगा। नहीं, हम छोटे-छोटे वीडियोज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके लिए भी ये इतना सूटेबल हो कि आप उसको बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने वीडियोस को देख सको और उसके साथ-साथ में उसका नोट्स भी प्रिपेयर कर सको। नोट्स प्रिपेयर करने के साथ-साथ में आपको एमसीक्यूज़ भी सोल्व करने होंगे, जो मैं आने वाली वीडियोस में आपको प्रोवाइड करूँगा। आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आऊँगा, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। बस मकसद ये है कि आप इसको अच्छे तरीके से वीडियोस को देखें, उसको समझें और उसके साथ-साथ अपनी तैयारी को मज़बूत करें, अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बना दें कि आपका सिलेक्शन की श्योरिटी है जो ज़्यादा हो जाए। सिर्फ़ अकेली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये इतनी ही जितनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी मेरी ज़िम्मेदारी है, उतनी ही ज़्यादा है, जो उससे ज़्यादा कहीं है जो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप वीडियो को पूरा तसल्ली से देखें और देखने के साथ-साथ में इसके स्टिकी नोट्स भी बनाते रहें, जिससे कि आपको रिकॉल करने में है जो ज़्यादा परेशानी ना हो, बार-बार आपको वीडियो ना देखना पड़े और एक ही वीडियो में है जो आपको 1 या 2 बार की वीडियो में आप इसको ईज़िली सोल्व कर दो, ईज़िली है जो इसको लर्न कर दो। ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं, अपना सिलसिला शुरू करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा से कि हमें यहाँ पर क्या चीज़ें देखनी है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, वो चीज़ें हमें देखनी होगी। तो इसलिए मैंने आपको सिलेबस है जो पूरा करवा दिया। अब सिलेबस से के आगे की बात है कि सिलेबस को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं धीरे-धीरे अपने वीडियोज़ के अंदर, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन है जो ईज़ी और तेज़ गति से हो, ठीक है? स्पीडली आप कर सको। तो इसमें पहला वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया था सिलेबस से। अब उसके बाद में आपकी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, तो इसका फर्स्ट लेक्चर है, ये लेक्चर वाइज़ चलेगा और इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा या फिर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा-सा आपको चीज़ें कॉमन करनी होगी, आंकड़ों या समकों का संग्रहण। तो डेटाज़ को हिंदी में बोलते हैं हम आंकड़े और कलेक्शन को बोलते हैं संग्रहण। ये सब चीज़ें आपको पता हैं, लेकिन अब इससे आगे हम बात करते हैं। थोड़ा-सा हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि पिछले क्वेश्चन्स हैं जो किस तरीके से पूछे गए थे, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ कंटेंट ही कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, ये बात नहीं है। हम पिछला क्वेश्चन भी देखेंगे, तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर 2018 के एग्ज़ाम के अंदर कि द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, मतलब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने वाला निम्न में से कौन-सा मेथड है? तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे पब्लिकेशन ऑफ बिज़नेस हाउसेज़ है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो गया, पब्लिश्ड सोर्सेज़ हैं और इंटरनेशनल पब्लिकेशन है। मतलब प्राथमिक आंकड़े या फिर यहाँ पर आपको डेटा या आंकड़ा लिखा हुआ मिल सकता है, तो उसकी ज़्यादा है जो आप फ़िक्र ना करें, ये एक ही बात है, ठीक है? तो प्राथमिक आंकड़ा एकत्रित करने की विधि कौन-सी है, इसमें से आपको सही जवाब देना था। तो व्यापारिक घरानों का प्रकाशन है या फिर अप्रत्यक्ष मौखिक जाँच है या प्रकाशित स्रोत है या अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है। अब देखिए इस टॉपिक का महत्व कितना है, वो आपको पता चल गया क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वापस दूसरा है जो क्वेश्चन आपको दे दूँगा। ये क्वेश्चन है जो आपका कंप्यूटर के एग्ज़ाम 2018 के अंदर पूछा गया था, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब कि यहाँ पर है जो 2 नंबर आपके इस सब्जेक्ट में से हैं और हो सकता हो कि इससे 3 भी पूछ लिए जाए आगे वाले एग्ज़ाम के अंदर, जो अभी ये एग्ज़ाम होगा, उसमें 3 भी पूछ लिए जाए। तो इसलिए डेटा कलेक्शन का ये जो चैप्टर है, इसमें से इस वीडियो में से आपको जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट लगे, जितनी भी, क्योंकि सारी सब कुछ इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इसमें इम्पोर्टेंट या फिर बिना इम्पोर्टेंट का कुछ भी नहीं है, सारी इम्पोर्टेंट है, तो सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर।
तो पहले सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा होता क्या है, आंकड़ों का संग्रहण। तो हम किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है हमारे पास में, कोई भी प्रॉब्लम है जिसको हमें इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसके लिए उसका फर्स्ट स्टेप तो रिसर्च के तरीके से देखा जाए, अनुसंधान के तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन हमारे स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी के अंदर ये है जो पहला स्टेप है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा किसी भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। फॉर एनी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी बेसिक प्रॉब्लम ही हमारी ये होती है कि हम डेटा कलेक्ट करें कैसे। समस्या यही आती है कि हम एक्चुअल में डेटास को, आंकड़ों का संग्रहण कैसे करें, डेटास को कैसे कलेक्ट करें। तो इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम वही बात करेंगे कि डेटा पहले तो होता कितने प्रकार का है, फिर उसमें से जो प्रकार हैं उस प्रकारों के अनुसार है जो इसके अलग अलग मेथड्स कौन से हैं, कौन कौन सी विधियां हैं। तो किसी भी तरीके की हमें सांख्यिकी जांच, या फिर जांच की जगह आप अनुसंधान शब्द भी उपयोग कर सकते हो, अनुसंधान करना हो, किसी भी तरीके का अनुसंधान या फिर सांख्यिकी जांच करनी है, तो सबसे पहली जरूरत हमारी है डेटा कलेक्शन। ठीक है, मतलब कोई भी आपकी समस्या हो तो हमें एक स्पेसिफिक या फैक्ट एंड फिगर्स की जरूरत होती है, और वो फैक्ट एंड फिगर्स है जो हमें डेटा कलेक्शन से मिलता है, आंकड़ों के संग्रहण से मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स की, जो डेटा कलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी आपको पूछ भी लिया जाएगा ऐसा एग्जाम के अंदर, इन फ्यूचर जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें एक तो होता है इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, दूसरा है रेस्पोंडेंट। तो इन दोनों के बीच में बेसिक सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है आप देख लीजिए। इन्वेस्टिगेटर मतलब जो इन्वेस्टिगेशन करता है, जो अनुसंधान करने वाला व्यक्ति है, या फिर व्यक्ति हो या फिर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में आपकी ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकता है, या फिर कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन हु कंडक्ट द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, इंक्वायरी जो भी कंडक्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटर। दैट इंडिविजुअल who conduct the statistical inquiry that is called investigator। मतलब ऐसा व्यक्ति या फिर कह सकते हो ऐसी संस्था जो सांख्यिकी जांच करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अन्वेषक बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो क्या है कि जांच करने वाला हो गया, मतलब जो भी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है वो करने वाला व्यक्ति तो, या फिर व्यक्ति या फिर संस्था है जो कौन सी हो गई, इन्वेस्टिगेटर हो गया, जो भी पर्सन है या फिर इंडिविजुअल या फिर कोई इंस्टीट्यूट है, दैट इज इन्वेस्टिगेटर। एंड नेक्स्ट जिसके ऊपर, मतलब पर्सन फ्रॉम whom द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, जहां से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो रेस्पोंडेंट्स है। जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूं और आप आंसर करते हो, तो आप है जो रेस्पोंडेंट्स हो गए, और मैं है जो क्वेश्चन करने वाला है, तो मैं इन्वेस्टिगेटर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये चीजें, मतलब वह व्यक्ति जिससे हम जानकारी एकत्रित करते हैं। अब इसको हम एक पिक्चर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैडम बैठे हैं, अब मैडम ये है जो किसी रूरल एरियाज के अंदर कोई इंक्वायरी करने गए, तो इस मैडम को हम इन्वेस्टिगेटर बोलेंगे, और ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हो सकता हो कि इनको अपनी फैमिली के लिए कुछ चीजें पूछी गई हो, मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए, इनकी फैमिली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, पॉपुलेशन के रिलेटेड हो सकता है, दूसरी चीजें भी हो सकती हैं, किसी भी तरीके का सर्वे हो सकता है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। गवर्नमेंट बहुत सारे सर्वे करवाती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी बहुत सारे सर्वे करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो मतलब वुमेन्स ने जो आंसर किया, तो वुमेन्स यहाँ पर रेस्पोंडेंट्स हो गई, और यहाँ पर ये जो मैम है, ये वुमेन मैम है, ये है जो क्या है, इन्वेस्टिगेटर है। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होगा, ये चीजें क्लियर हो गई होगी, क्योंकि जितना हम पिक्चर के तरीके से देखेंगे वो ज्यादा चीजें हमें अच्छे से समझ में आएगी। अब एक और चीज हम यूज करते हैं, एक और है जो फैक्ट यूज करते हैं, वो है स्टैटिस्टिकल यूनिट्स। अब बेसिकली स्टैटिस्टिकल यूनिट्स क्या होती है, मतलब सांख्यिकी इकाइयां क्या होती हैं, ये भी हमें पूछा जा सकता है। तो कुछ ऐसा आइटम्स जिसके ऊपर हम मेजरमेंट करते हैं, जिनके ऊपर है जो हमारा मेजरमेंट होता है, द आइटम्स ऑन विच द मेजरमेंट आर टेकन, मतलब जिन वस्तुओं पर माप लिया जाता है। अब जैसे पॉपुलेशन है, तो स्टैटिस्टिकल यूनिट हमारी क्या हो गई, जनसंख्या हो गई। ठीक है, एग्रीकल्चर है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है जो हमारी स्टैटिस्टिकल यूनिट हो गई। मतलब आपकी प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है,
और आपका जो बड़ा तो वाइड एरिया होगा, जो आपका इन्वेस्टिगेशन का फील्ड होगा, वही आपकी स्टैटिस्टिकल यूनिट्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल है तो सारी इंडस्ट्रीज है जो हमारी स्टैटिस्टिकल यूनिट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी स्पेसिफिक एरिया है जिसके अंदर आपको जहाँ पर आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, वो आपकी स्टैटिस्टिकल यूनिट्स होती हैं, जिसके ऊपर हम अलग अलग तरीके के मेजरमेंट्स को है जो अडॉप्ट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा पर। अब देखिए, कलेक्शन ऑफ डेटा अगर इसको थोड़ा सा डिफाइन करें, इसका अगर मीनिंग समझने की कोशिश करें, तो कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है? Collection of data, that is the process of counting or enumeration or measurement together with the systematic recording of results। मतलब कि कुछ भी चीजें रिजल्ट्स इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है क्योंकि हम डेटा कलेक्ट करने जाते हैं, तो कलेक्शन के टाइम हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, उसके रेस्पॉन्स में वो हमारे पास में इंफॉर्मेशन आती है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का वो रिजल्ट है। ठीक है, मतलब हमारे इन्वेस्टिगेशन का वो रिजल्ट है। तो इस सिस्टेमेटिक तरीके से अगर हम इस रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब ये रिकॉर्ड करना या फिर कहे कि मेजरमेंट करना, एन्यूमरेशन करना या काउंटिंग करने का जो प्रोसेस है, उसको कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें आपका क्वेश्चनर बिल्डिंग से लेकर, मतलब क्वेश्चनर आप बनाते हो, वहां से लेकर आपके पास में फाइनली डेटा आता है, तब का प्रोसेस इसके अंदर इंक्लूड है डेटा कलेक्शन के अंदर। ठीक है, मतलब परिणामों के व्यवस्थित रिकॉर्ड के साथ में, मतलब गिनती, यहाँ थोड़ा सा ये काउंटिंग को है जो इन्होंने हिंदी में गिनती कर लिया, या फिर गणना करना या माप की जो प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा बोला जाता है उसको। दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। दैट इज द प्रोसेस, होल प्रोसेस विच इज रिलेटेड टू द रिकॉर्डिंग ऑफ रिजल्ट्स। रिकॉर्डिंग ऑफ रिजल्ट्स मतलब जो भी रिजल्ट्स है उसकी रिकॉर्डिंग करने का जो प्रोसेस है, वो है जो क्या है? स्टैटिस्टिकल डेटा है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब कि यहाँ पर देखिए, ये प्रोसेस दे रखा है कि मान लीजिए आपने कुछ चीजें है जो फ्रेम की है, मतलब यहाँ पर आपने है जो कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, क्वेश्चंस है जो आपने कुछ क्वेश्चंस आपको मिले, तो आपने क्वेश्चनर को सेंड किया, इन्होंने कुछ रेस्पॉन्ड किया होगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर फिर आप वापस आप है जो एनालाइज करते हो, तो ये आप एक तरीके से देख सकते हैं कि आपके पास में ये क्वेश्चनर बना हुआ है, आपने इसको फॉरवर्ड किया, आपके पास में रेस्पॉन्स आए, किसी ने फिल करके वापस है जो आपको दिया, और आपने अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर इसको है जो एनालाइज करना शुरू कर दिया। मतलब कि आपने जहां से क्वेश्चनर बना के भेजे थे, वही है जो वही डेटा है जो कलेक्ट करके आप उसको अरेंज कर रहे हो। ये एक तरीके का प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, डेटा कलेक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें हमें जानने की जरूरत है कि इसके लिए प्रिकॉशंस क्या हो सकती है। प्रिलिमिनरीज है जो इसको बोला जाता है। तो डेटा कलेक्शन से पहले हमें ये चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें नीड टू नो अबाउट द प्रिकॉशंस ऑफ डेटा कलेक्शन। दैट इज इन विच फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द इंक्वायरी। आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आप अनुसंधान कर रहे हो, लेकिन उससे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी इंक्वायरी है या फिर आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका स्कोप क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब आपका उद्देश्य क्या है, मतलब किस लिए आप ये इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे हो सकता हो कि आपको पॉपुलेशन की गणना करनी हो, पॉपुलेशन की काउंटिंग करनी हो, इसलिए आप कर रहे हो। तो ये एक तरह का ऑब्जेक्टिव है आपका, है ना। तो आप ये चाहते हो कि गांव के अंदर लोग कितने लोग रहते हो, आपने स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, काउंटिंग करना शुरू की, तो मतलब ये आपका उद्देश्य है कि आपका ऑब्जेक्टिव है, जानना है कि गांव के अंदर लोग कितने रहते हैं। ठीक है, दूसरा है कि स्कोप है, तो आप मैंने यहाँ पर गांव बोला, एक विलेज बोला, तो आपका स्टैटिस्टिकल यूनिट का एक स्पेसिफाइड एरिया भी होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वाइड एरिया के अंदर किए जा रहे हो आप, कि पॉपुलेशन कितनी है, ये स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव नहीं है, मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपने कहा कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, दैट इज वेल डिफाइंड स्कोप ऑफ योर स्टैटिस्टिकल फील्ड। क्लियर? तो इसलिए आपका ऑब्जेक्टिव और स्कोप दोनों क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये प्री रिक्विजिट्स हैं डेटा कलेक्शन की। दूसरा है जो स्टैटिस्टिकल यूनिट्स क्या है,
ये भी आपको डिफाइन होना चाहिए कि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फील्ड कौन सा है आपका, ठीक है। तो पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन से रिलेटेड होगा, फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड करोगे तो उसमें भी आपको प्री डिफाइंड चीजें होनी चाहिए। तो आपकी स्टैटिस्टिकल यूनिट है ये अच्छे से डिफाइन होनी चाहिए। देन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि आप एक प्रॉब्लम लेकर बैठे हैं, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम पर रिसर्च करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन और वही हमारा डेटा है। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो इसलिए आपको सोर्सेज भी ध्यान में रखने बहुत जरूरी है। सोर्सेज क्या हो सकते हैं, आपके कुछ पब्लिश्ड सोर्सेज हो सकते हैं, कुछ अनपब्लिश्ड सोर्सेज हो सकते हैं, अनपब्लिश्ड सोर्सेज हो सकते हैं, या फिर आपको फील्ड सर्वे करना पड़ सकता है, और फील्ड सर्वे करोगे तब आपके डेटा के लिए आपको मेथड्स यूज करने पड़ेंगे कि आप किस तरीके का सर्वे करोगे, ठीक है। अब ये एक तरीके से हो गया आपका प्राइमरी डेटा। क्या हो गया, प्राइमरी डेटा। वैसे हम आगे इसके टाइप्स देखेंगे। तो ये सोर्सेज भी आपके प्री डिटरमाइंड होने चाहिए, प्री डिफाइंड होने चाहिए। दूसरा है कि अब उसके बाद में अगर आपने सोर्सेज आइडेंटिफाई कर लिए, देन आपके पास में मेथड होना चाहिए डेटा कलेक्शन का, कौन सा मेथड यूज करोगे। आप डायरेक्टली लोगों के साथ जाके मिलोगे, या लोगों को आप क्वेश्चनर बना के मेल करोगे, या फिर उनको बाय पोस्ट करोगे, या फिर वहां पर आपने कुछ इन्फॉर्मेंट्स अपॉइंट कर रखे हैं, कुछ एजेंट्स हैं, उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। ये मेथड क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। किस तरीके से, मतलब कौन से मेथड से आप है जो डेटा को कलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद में डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, आपको ये भी, जैसे मान लीजिए डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी आपको, मतलब कुछ फाइनेंशियल या इकोनॉमिक डेटा है और उसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए आपको, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल डेटा है उसके लिए एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए। तो आपको मेथड भी उसी के अकॉर्डिंग है जो आपको अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि आप डायरेक्टली मीट करोगे, जिससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है डायरेक्ट उससे कांटेक्ट करोगे, तो ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन कंपेयर टू अगर आप थर्ड पर्सन से मिलते हो जो प्रॉब्लम से बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड ही नहीं है, ऐसे पर्सन से मिलोगे तो वो आपको थोड़ी सी उसमें एक्यूरेसी की डिग्री डाउन हो सकती है, मतलब एक्यूरेसी है जो इन कंपेयर टू डायरेक्ट मीट से ये कम हो सकती है, क्लियर। और फिर टाइप ऑफ इंक्वायरी, मतलब इंक्वायरी किस टाइप की है ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप क्वालिटेटिव कर रहे हो, क्वांटिटेटिव कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव कर रहे हो, ये चीजें भी आपको इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की टाइप्स भी है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना ही होगा। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि डेटा कलेक्शन के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स की तरह ये काम करते हैं, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। हिंदी में यहाँ पर दे रखा है कि जांच का उद्देश्य और इसका दायरा, स्कोप कहाँ है, और दूसरा है सांख्यिकी इकाइयाँ, स्टैटिस्टिकल यूनिट्स हैं, ये भी आपको ध्यान में रखनी होगी। सूचना का स्रोत क्या है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा संग्रह का तरीका कौन सा आप यूज करोगे, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। सटीकता का अंश, मतलब एक्यूरेसी की डिग्री कितनी है, ये भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि एक्यूरेट हो या नहीं हो, सिर्फ आपको काम चलाना है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट मतलब किसी तरीके से क्वेश्चनर भेज के और इनडायरेक्टली आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। और पूछताछ का प्रकार क्या है, मतलब इंक्वायरी या अनुसंधान का प्रकार कौन सा है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब ये चीजें प्रीरिक्विजिट्स हो गई। अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको डेटा का क्लासिफिकेशन दिया गया है और सोर्सेज के आधार पर, मतलब हमारा डेटा का सोर्स क्या, देखो हमने प्रिलिमिनरीज में मैंने ये चीजें क्लियर कर दी कि उसका आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन के सोर्स के अकॉर्डिंग हम डेटा को क्लासिफाई करें, इसके टाइप्स बताएं, तो इसमें एक तो होता है प्राइमरी डेटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या होगा, प्राइमरी डेटा मतलब एकदम नई चीज को कलेक्ट करना, वो हमारा प्राइमरी डेटा होगा, मतलब द इंफॉर्मेशन विच इज कलेक्ट इन फर्स्ट हैंड। तो फर्स्ट हैंड के अंदर मतलब पहली बार अगर हम किसी तरीके की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा प्राइमरी डेटा है, और वो ओरिजिनल इन नेचर है, मतलब कैरेक्टर के अंदर, नेचर के अंदर वो है जो हमारा ओरिजिनल डेटा होता है। और ये फर्स्टली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम फर्स्ट हैंड, मतलब पहली बार है जो उसको कलेक्ट किया जा रहा है। और सच डेटा दैट आर ओरिजिनल इन कैरेक्टर, कैरेक्टर के अंदर, इन नेचर, ये है जो क्या होता है, प्रकृति के अंदर है जो ये एक तरह से अपने आप में मौलिक डेटा होता है, इसका है जो चरित्र मूल है।
चरित्र में मूल होता है, कैरेक्टर में ये ओरिजिनल होते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, तो आपने डायरेक्टली किसी से मीट किया, डायरेक्टली आपने है जो इससे क्वेश्चंस किए, तो वो जो सही चीजें होगी वो आपको जवाब। अब इसमें भी देखो बायसनेस अनबायसनेस हो सकती है, नो मैटर, लेकिन आप किसी के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो और आप डायरेक्टली है जो आपने इन्फॉर्मेंट से ही कांटेक्ट किया और उसने जो रेस्पॉन्स दिया उसको रिकॉर्ड कर दिया, तो वो एक तरीके से आपके लिए ओरिजिनल डेटा है। ठीक है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं कि प्राइमरी डेटा, दैट सच डेटा ऑब्टेन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स। अब इस तरीके के डेटा है जो कौन कलेक्ट करता है, हो सकता हो कि जैसे मुझे रिसर्च करनी है तो मुझे फील्ड सर्वे करना होगा, तो मैं फील्ड सर्वे करूंगा, तो ये कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोई इंस्टीट्यूशंस भी कर सकते हैं, कोई रिसर्च बॉडीज भी कर सकती हैं। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो सर्वे करवाते हैं। हमारे गवर्नमेंट का है कि बॉडी है, स्टैटिस्टिकल बॉडी है, एनएसएसओ, वो है जो इस तरीके के सर्वे बहुत सारे ओरिजिनल सर्वे करवाती है, उनके पास में प्राइवेट डेटा होता है। गवर्नमेंट जो पॉपुलेशन के लिए सर्वे करवाती है, एन्यूमरेटर्स को है जो फील्ड के अंदर भेजती हैं, तो पॉपुलेशन सेंसस के लिए जो डेटा कलेक्ट होता है वो बिल्कुल ओरिजिनल इन नेचर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस या फिर रिसर्च बॉडीज हैं, ये डेटास को कलेक्ट कर सकती हैं, मतलब कि या तो कुछ व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, या संस्थानों द्वारा किया जाएगा, या फिर अनुसंधान निकायों द्वारा है जो ऐसा डेटा है जो प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर देखो मैंने एग्जांपल भी दे दिया, आप यहाँ सबसे अच्छी बात है कि पॉपुलेशन सेंसस है जो वो एक तरीके से अपने आप में ओरिजिनल डेटा होता है। ठीक है। तो पॉपुलेशन के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है भारत की जनगणना, हिंदी में लिखा हुआ है इसके फोटो के ऊपर, जनगणना 2011। अब ये फॉर्मेट हुआ करता था, बहुत बड़ा फॉर्मेट हुआ करता था, इसको डबल फोल्डेड था, तो ये फोल्डेड फोल्डर था, और इसके अंदर ये इसको जब ओपन किया जाता तो बहुत बड़ा है जो अपने आप में फॉर्मेट था, उसको पूरा फॉर्मेट है जो जो भी एन्यूमरेटर होते थे, ज्यादातर टीचर्स ही है जो एन्यूमरेटर होते थे, तो उनको ये पूरा है जो फिलअप करना होता था। ठीक है। अब दूसरा है जो टाइप है, पहला हमारा टाइप क्या हो गया, सोर्स, इंफॉर्मेशन के सोर्स पर प्राइमरी डेटा जो फर्स्ट हैंड में कलेक्ट करते हैं, ओरिजिनल इन कैरेक्टर होता है, आपको फील्ड में जाके आपको डायरेक्टली किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली आपको जाके है जो कलेक्ट करना होता है। और सेकेंडरी डेटा है जो ऐसा डेटा जो एक बार है जो मार्केट में आ चुका है, एक बार वो प्रोसेसिंग के अंदर आ चुका है, वो आपका है जो सेकेंडरी डेटा होगा। द डेटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज, मतलब कुछ ऐसे पब्लिश्ड सोर्सेज है, जैसे मान लीजिए कि पहले दिन न्यूज़पेपर के अंदर डेटा आ गया और 10 डेज बाद में मैंने उस डेटा को है जो अपनी रिसर्च के लिए, रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको यूज कर दिया, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए वो द्वितीयक डेटा, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक डेटा, द्वितीयक आंकड़े, आंकड़े, या फिर इसको सेकेंडरी डेटा बोलता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। मतलब या तो पब्लिश्ड है या अनपब्लिश्ड है, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में है जो वो डेटा एक बार कलेक्ट हो चुका है। It is a cheap material on the basis of which a statistical work is carried out by investigator, मतलब किसी दूसरे इन्वेस्टिगेटर ने अपनी किसी स्टैटिस्टिकल वर्क के लिए है जो इस मटेरियल को है जो कलेक्ट कर लिया है, एक बार है जो उसने इसको इंफॉर्मेशन को रिसीव्ड कर लिया है। ठीक है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन है, तो ये मतलब जो इन्वेस्टिगेटर है जिनको सेम डेटा ही है जो लेना होता है, मतलब ज़्यादा रिसर्च के लिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़े, तो उनको प्री पब्लिश्ड या फिर कह सकते हैं कि अनपब्लिश्ड सोर्सेज जो एक एग्रीमेंट के थ्रू है जो एक्सेसिबल होते हैं, तो ऐसे डेटा है जो उनको मार्केट में मिल जाते हैं। तो जैसे आपके बहुत सारे प्राइवेट डेटाज है जो कंपनीज के पास में रहते हैं, कंपनीज के डेटा है जो आपको मतलब लोगों को मिल जाते हैं इधर उधर करके। ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ न्यूज़पेपर्स के अंदर आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए होलसेल प्राइस इंडेक्स के डेटा है, आपको लेने हैं, आपको रिसर्च के लिए लेने हैं, मतलब कि गवर्नमेंट ने एक बार तो उसको कलेक्ट कर लिया है। ठीक है। आप अगर मार्केट से उठाते हो, किसी वेबसाइट से उठाते हो, या फिर किसी जर्नल से उठाते हो आप डेटा, किसी सर्वे से उठाते हो, किसी रिपोर्ट से उठाते हो, एक बार वो पब्लिश हो चुका है, आपके लिए वो सेकेंडरी डेटा है। लेकिन जिस इंस्टीट्यूट ने ये सर्वे कंडक्ट करवा के डेटा को कलेक्ट किया है, उसके लिए ये क्या है, उसके लिए ये प्राइमरी डेटा है। तो आई होप ये सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच में आपका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा।
मैं आपको डिफरेंशिएट करके भी बताऊंगा तो और ज़्यादा है जो आप क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर का क्वेश्चन भी यहीं से पूछा गया था कि प्राइमरी डेटा के कलेक्शन का है जो मेथड कौन सा है, तो वहां पर है जो ऑप्शन आपको दे रखा था। अब आपको इससे पहले जो पता होना चाहिए कि प्राइमरी डेटा होता क्या है, क्योंकि आपको सेकेंडरी डेटा की मीनिंग पता है कि जो भी रिपोर्ट्स का नाम दे दिया आपने को, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर सेंसस का नाम दे दिया आपने को, रिपोर्ट्स ही आती हैं। आरबीआई की हैंडबुक का नाम दे दिया आपने को, आरबीआई की हैंडबुक का नाम, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट दे दी है जो नीति आयोग की, सॉरी एनआईटीआई है, नीति आयोग की है जो रिपोर्ट का हमें नाम दे दिया, तो ये भी एक तरीके का पब्लिश्ड है। वहीं पर है जो कुछ ऑरल इन्वेस्टिगेशन या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू की बात की है, या फिर आपने कुछ मेल से डेटा कनेक्ट किया है, कलेक्ट किया है, या फिर क्वेश्चनर बना के कलेक्ट किया है, तो सीधी बात है कि वो कहाँ जा रहा है, प्राइमरी डेटा पर जा रहा है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को चूज कैसे, चॉइस मतलब डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है। ठीक है। मतलब आपकी देखो, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने ऐसी होती हैं कि दूसरे दोस्त से पूछा और समाधान हो गया, टीचर से पूछा और सॉल्यूशन मिल गया। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं कि चुटकियों में उसका हल निकल जाता है। आप किसी से बात करते हो, किसी से पूछते हो तो आपको आंसर मिल जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। हमें उसकी तह तक जाना पड़ता है, उसकी मतलब डीपली उसके लिए सोचना पड़ता है, सोच के है जो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और प्रॉब्लम झटके से सॉल्व हो जाती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में भी कुछ ऐसी ही चीजें हैं कि आपको सोचना पड़ता है कि हाँ, कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। तो अब डिपेंड इस पर करता है कि आपका आपकी प्रॉब्लम या फिर आपका इन्वेस्टिगेशन का नेचर कैसा है। समझ रहे हो इस चीज को, कि आपकी प्रॉब्लम का नेचर कैसा है। अगर वो ऐसी प्रॉब्लम है ज्यादा आपके लिए मैटर नहीं करती है, किसी दूसरे को पूछ के आपने सॉल्यूशन ले दिया, मतलब ये कि हम डेटा के अंदर इसको कैसे यूज करेंगे कि प्रॉब्लम अगर ऑब्जेक्टिव आपका कोई ज्यादा है जो बहुत बड़ा नहीं है, आपकी एक्यूरेसी आपको इतनी नहीं चाहिए, तो आपने पब्लिश सोर्स को उठाया, रिसर्च की और बात खत्म। ये वाला है। तो नेचर एंड स्कोप ऑफ द इंक्वायरी ये बहुत मैटर करती है। अगर आपकी रिसर्च ओरिजिनल होनी चाहिए तो डेटा भी ओरिजिनल होने चाहिए। ओरिजिनल डेटा है जो प्राइमरी डेटा ही होते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेट हो जाते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा आपको ऑब्जेक्टिव के लिए रिलायबल उसको बनाना होगा, वो है नहीं। क्योंकि वो डेटा जिस तरीके से जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कलेक्ट कर दिए, वो ऑब्जेक्टिव तो उस इन्वेस्टिगेटर के लिए फुलफिल हो गया, लेकिन उस डेटा को आपको यूज करना है अपनी प्रॉब्लम के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको उस डेटा को मॉडिफाई करना होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम का, आपकी इन्वेस्टिगेशन का, आपकी इंक्वायरी का नेचर और स्कोप कैसा है। ठीक है। दूसरा है कि आपके पास में फाइनेंशियल सोर्सेज है या नहीं है। आपके पास में सफिशिएंट मनी होगी तभी तो आप फील्ड में जा सकते हो, अगर नहीं है तो आप सेकेंडरी डेटा को चूज करोगे। तो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता भी बहुत मैटर करती है। ये आपके पास में टाइम होना चाहिए, आपके पास में मनी होनी चाहिए, आपके पास में लेबर होना चाहिए। लेबर का मतलब है कि आप डिफिकल्ट वर्क कर सकते हो या लेबर वर्क कर सकते हो या नहीं कर सकते। फील्ड में घूमना है तो घूमना कोई ईज़ी नहीं है। तो आपको ये काम करने के लिए रेडी हो, आपके पास में सफिशिएंट मनी हो, आपके पास में सफिशिएंट टाइम हो, उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को सेलेक्ट करोगे। कि अगर बहुत ज़्यादा अच्छा खासा टाइम है, तो आप जाओगे, खुद फील्ड सर्वे के लिए जाओगे। अगर आपके पास में है जो इतना टाइम है जो नहीं है, तो आप सेकंड डेटा को ऑब्वियसली सेलेक्ट करोगे। ठीक है? तो आपको इस तरीके से देखना है। फिर है आपका डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। आपको डिग्री मतलब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा सही लेनी है, एक्यूरेसी है जो 100% रखनी है, तब तो आपको प्राइमरी डेटा ही सेलेक्ट करना होगा। लेकिन ठीक है, काम चलाऊ है जो मतलब ऐसे नॉमिनल चीज़ें आपको करनी है, तो आप उसके लिए सेकेंडरी डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो। द कलेक्टिंग एजेंसी, ये भी मैटर करता है कि कलेक्टिंग एजेंसी क्या है। ये सारी चीज़ें एजेंसी आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है? तो उस पर भी डिपेंड करता है। चलिए, ये तो हो गया कि हम प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को सेलेक्ट कैसे करें। तो किस पर चीज़ें डिपेंड करती है, इन पॉइंट्स पर। मैंने 4-5 पॉइंट 4 टू 5 पॉइंट्स बताए हैं, इस पर डिपेंड करती है। ठीक है। अब दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए, ये आपके कंसेप्ट को ज़्यादा क्लियर करेगा। अब ये देखिए कि प्राइमरी डेटा रॉ मटेरियल मतलब ओरिजिनल है, एकदम रॉ मटेरियल जैसा है।
कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है आपके सामने। और सेकेंडरी डेटा है जो यूज्ड डेटा है, मतलब प्रोसेस्ड डेटा है, एक बार है जो वो स्टैटिस्टिकल मशीनरी से निकल चुका है, ठीक है। और प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए आप प्राइमरी मेथड्स यूज करते हो, और ये एकदम से प्री कलेक्टेड हैं। आपने सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया, पब्लिश्ड सोर्स या अनपब्लिश्ड सोर्स, उसके साथ में कॉन्टेक्ट किया, आपको डेटा अवेलेबल हो जाएगा। कॉन्टेक्ट मतलब आप वेबसाइट भी करोगे तो उसका कॉन्टेक्ट तो होता ही है ना, एड्रेस होता ही है कुछ। और टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, लेबर इसमें ज़्यादा लगती है, वेल्थ की जगह है जो यहाँ पर आप मनी कर देना इसको, है ना। मनी बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब आपको फील्ड के अंदर टाइम वेस्ट करना होगा, टाइम स्पेंड करना होगा, आपको लेबर वर्क भी करना होगा, आपको मनी भी ज़्यादा स्पेंड करनी होगी, तब जाके ये इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल इन नेचर है जो आपके पास में आपके पर्पज़ के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। लेकिन इसमें है जो उतना ही कम टाइम लगता है, लेबर कम है जो मनी कम लगती है, ठीक है? मनी कम लगती है। और ये किसी भी एक ऑब्जेक्टिव के लिए फेवरेबल होता है, मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग आप डेटा को कलेक्ट करोगे, ऑब्वियसली है। लेकिन इसको आपको नीड के अकॉर्डिंग है जो उसको इम्प्रूव करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। तो इन दोनों डेटास के बीच में है जो काइंड का है जो नेचर का कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ काइंड का फर्क है इसका, ठीक है। अब क्या होता है हिंदी में, इसको देख लीजिए, मतलब इसका मात्रा का अंतर है, मात्रा का अंतर है, इसमें प्रकृति का कोई अंतर नहीं है। तो ये एक तरीके से मौलिक डेटा होते हैं, ये एक बार प्रयुक्त डेटा, संसाधित डेटा होता है। ये इसमें इसको कलेक्ट करने के लिए आप प्राथमिक विधियों का उपयोग करते हो, ये पहले से ही एकत्रित होते हैं, आपको सिर्फ लाने होते हैं। और इसमें समय, श्रम, धन वगैरह सब ज़्यादा लगता है, और यही कम धन और कम समय में ही हो जाता है काम। और ये जो आपका उद्देश्य है उसके लिए बिल्कुल 100% है जो 100% है जो दैट इज फेवरेबल फॉर योर पर्पस, मतलब आपके उद्देश्य के बिल्कुल अनुकूल होंगे। और ये आपको ज़रूरत के हिसाब से उसमें आपको सुधार करना होगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ चीज़ें हैं जो डेटा से रिलेटेड कुछ हमने स्टडी की, इसकी डिस्कस किया आपस में। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया इसको। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, मैं आपकी बैक टू बैक है जो ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँगा, जिससे आप सभी लोगों की हेल्प हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा जो कोई भी नीडी हो उसके पास में इसको शेयर कीजिए, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, आपके नियर डियर्स जितने हैं, उनके साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और बेनिफिट लेने के साथ-साथ में है जो वो भी आगे दूसरे लोगों को फॉरवर्ड कर सके, जिसको ज़रूरत है वो पढ़ सके। इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू हमें हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लोगों से करवाने के लिए। और अभी आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो आप सब्सक्राइब करके इसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऐसे ही है जो क्वालिटी कंटेंट वाली वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है, वादा है, मैं आपके सामने हर रोज़ है जो उपस्थित होऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।